केजरीवाल जी का जो प्रचार हो रहा है उससे कोई बात देखिए, अपना विरोध देखिए। मैं चाहूंगा मुझसे और तालियों से आप सभी लोग इन राखी लोला जी का स्वागत करें। मैं राखी लोला जी भारत माता की जोरदार आवाज बुलंद करिए पीछे तक। जितने लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं मुट्ठी आंधी करने का जो घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के तमाम सीनियर नेतागण, मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बड़े भाई भगवंत मान जी, बड़े भाई राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, कैबिनेट में मंत्री गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा के सांसद संदीप जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री पंकज गुप्ता जी, नीराजा जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के आए हुए शीर्ष नेतृत्व के साथियों को और आप सबको जो मेरे समक्ष दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पार्षद, विधायक, कार्यकर्ता साथी और गठबंधन की तमाम पार्टियों के जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आज का जो ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन सीधे तौर पर एक बार फिर से इंकार करने के लिए है, एक बार फिर से इंकार करने के लिए है उन तानाशाहों के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने के लिए जो राजनीतिक दल एक छोटा सा बना था और उस राजनीतिक दल के जो मुखिया थे उन्होंने लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए किस प्रकार से ऐतिहासिक क्रांति दिल्ली सरकार के कामों के माध्यम से लाकर पूरे देश के अंदर इस बात की अलग जगाई कि अगर इच्छा शक्ति हो सकती है तो दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर बिजली के दाम मुफ्त भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर किसी सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होगी तो पानी भी मुफ्त होगा, शिक्षा भी मुफ्त होगी और ऐतिहासिक जो इलाज है लोगों का, जो ऐतिहासिक चिकित्सा व्यवस्था है वो भी मुफ्त हो सकती है। बहुत लोगों की आंखों के कंकर बन चुके थे आम आदमी पार्टी के लोग, जो गरीबों के हित के बारे में सोचते थे। ये लोग जो आखिरी गलती उठाए दलित गुर्बा पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा देकर उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक तौर पर परिपूर्ण कर एक समाज सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना चाहते थे। ऐसी सरकार के चुने मंत्री इनकी आंखों में खटकने लगे थे, लड़ने लगे थे। एकमात्र देश का मुख्यमंत्री ऐसा था जो बुजुर्गों को अपने माँ बाप की तरह देश के तमाम तीर्थ स्थलों के ऊपर तीर्थ यात्रा मुक्त कराने जैसी ऐतिहासिक और बेमिसाल योजना को सफलतापूर्वक आए दिन नए आयामों की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहा था। एक बार डिप्टी सीएम के रूप में बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे मंत्री का कार्य कर रहे थे कि घर बैठे हुए बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस के 150 से ज्यादा छोटे बड़े कागजों को घर बैठे सरकार के माध्यम से, डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से हर एक गरीब आदमी, हर एक अनपढ़ आदमी आसानी से बनवा सकता है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की ओर जल्दी से राज्य के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आए दिन नई नीतियां, नई
वो अपना वोट नहीं देगा तो यहाँ पे मैं आपके ड्राइवर सवाल खड़ा करेगा। और इनके दिमाग को इसलिए लोग जो है झूठे आरोपों में और झूठे केसों में फंसाने का षड्यंत्र करने लगे। इनको एक पता चलने लगा कि अरविंद केजरीवाल की मेहनत का रंग न सिर्फ अब दिल्ली के अंदर 3 बार आ रहा है बल्कि पंजाब जो उन्होंने नशे की भेंट चढ़ा दिया था, जो पंजाब ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, उस पंजाब के लोगों ने भी प्रभावित होकर दिल्ली की स्मशान को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार को मुक्त देने का काम किया। और इनको एक खौफ होने लगा था, इनको एक डर होने लगा था कि अरविंद केजरीवाल अगर थोड़े दिन बाद और रह गया तो हमारी कुर्सी भी जाएगी, जैसे अभी तक तमाम भ्रष्टाचारियों की कुर्सी अपनी योजनाओं के माध्यम से और लोगों को जागरूक कर राजनीति में परिवर्तन करने के माध्यम से खत्म की है। तो जब इनकी कोई बात नहीं फंसाई, जब अधिकारियों को रोकने से काम नहीं हुए, जब गंगा भरवाने से काम नहीं हुए, जब विधायकों को 5 नौकरियों को खरीदने के दायरे डालने से काम नहीं किया, तो अंततः झूठे केस के अंदर दिल्ली नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता हम सब के भाई और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया। झूठे केस में जैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाया, ऐसे ही देश की तमाम मुख्य विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और गठबंधन इंडिया गठबंधन को नाम दिया। और इंडिया गठबंधन ने जब 2024 के चुनाव में हुंकार भरी तो जो 400 पार का नारा था ये 2 बैसाखियों के ऊपर आकर टिक गया। वो 2 बैसाखियां प्रदेश से और बिहार से मंगाई गई और आप देख सकते हैं इस बार के बजट में उन बैसाखियों को तेल डालने का काम किया गया, उन बैसाखियों में जान डालने की काम किया गया और सारा देश के राज्यों का बजट इनको दे दिया गया ताकि ये बैसाखियां मजबूती से चौथी पास राजा की कुर्सी के पाए को मजबूती दे सके। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आज जनता मंत्र की ये रैली एक बार फिर से उस चौथी पास राजा को ये बताने के लिए रखी गई है कि तुम भले ही तो बैसाखियों के सहारे पर अपनी टूटी फूटी सरकार के माध्यम से तानाशाही कर रहे हो, लेकिन दिसंबर से पहले तुम्हारी बैसाखियां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारी सरकार खत्म हो जाएगी। तुम ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है, ये लोकतंत्र के महामंत्र के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों का चलते चलने वाला देश और प्रदेश है। जबरदस्ती तुम तानाशाही करोगे, चुने हुए प्रतिनिधियों का गला होगा, जेल में बंद कर उनको मारने का प्रयास करोगे, तुम उनको जो अत्याचार करोगे, तो जितना अत्याचार तुमने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर करा, तो आज तुम 2 बैसाखियों का आए हो। अगर तुम नहीं रुके, अगर तुम नहीं माने, अगर तुम्हारी ये तानाशाही इसी प्रकार चलती रही तो अरविंद केजरीवाल जी की ऐतिहासिक योजनाएं हजारों लाखों करोड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद, हजारों गरीब बच्चों का उत्साह और उनका आशीर्वाद, उनके माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारी सत्ता को उखाड़ने में फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं 2-3 शब्दों में एक बात जरूर कहूंगी। मैंने बात उस दिन भी कही थी जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 22 मार्च को गिरफ्तार किया था। मैंने तब ये बात कही थी कि पहले ये सोचा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रयोजक को गिरफ्तार कर तुम आम आदमी पार्टी को कमजोर कर दोगे, तोड़ दोगे, क्षति पहुंचाओगे। लेकिन मैं चैलेंज दूसरी मीडिया पर आज भी दे रही हूँ, तुम जितना ज्यादा अत्याचार हमारे नेता हमारी पार्टी पर करोगे, हमारा एक कार्यकर्ता उतना ही संगठित होगा, उतना ही मजबूत होगा और उतनी ही बड़े जज्बे के साथ तुम्हारी तानाशाही को ललकारेगा और तुम्हें तुम्हारी सत्ता से उखाड़ कर फेंक कर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आवाज लो, हम एक हैं, आवाज लो, आवाज लो, आवाज लो, आवाज
ममता केजरीवाल जी का अभिनंदन करना भूल गई थी, स्वागत करना भूल गई थी, लेकिन मैं सलाम करना चाहती हूँ इस महिला को जो मजबूती से डटी हुई है, इनका रक्षा को मेरा लड़ता नहीं है, अपने पति के साथ आजादी कैसे मजबूती से खड़ी होकर तानाशाहों को मार देती है, वो क्या जाने जो अपनी बीवी को छोड़कर देश का तानाशाही का जो है झंडा गाड़े बैठे हैं। मैं सलाम करना चाहती हूँ ऐसी मातृशक्ति को जो बताती है कि समय करने के ऊपर तू दुर्गा भी है और तू माता भी है और तू एक माँ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राखी बहन। आगे आदरणीय नेताओं को